नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बापू सभागार में और आज यहां पर गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है गोल इंस्टीट्यूट के एमडी विपिन सर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में, फेलिसिटेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। नीट 2025 के रिजल्ट आने के बाद गोल संस्थान ने अपने छात्रों को सम्मानित करने का आज यहाँ बापू सभागार में आयोजन किया है। आज वो छात्र सभी आए हैं, उनके अभिभावक आए हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। 2025 छात्रों के लिए एक चैलेंजिंग वर्ष रहा है क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे काफी टफ था और 3 घंटे में उन छात्रों को अपने आप को संभाल कर रखना, अपने पेशेंस को बना कर रखना ये टफ था क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, न छात्रों के द्वारा, न शिक्षकों के द्वारा, न हमारे संस्थान के द्वारा। क्वेश्चंस टफ था, होना था, ये जानकारी थी, बट इतना टफ होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। ऐसे कंडीशन में छात्रों को जो ट्रेनिंग दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं से वो चीज़ों की एक कमी रही और छात्र को वहाँ ऑन स्पॉट जाकर डिसीजन लेना था, जिसके बारे में पहले हम लोग कई बार बताए हैं और उसकी ट्रेनिंग एक साइड से हम लोग देते रहे हैं। बट उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होना था, वो नहीं हो पाया था क्योंकि लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आसान पूछे गए थे। तो ऐसे टफ क्वेश्चन में जिन बच्चों का पेशेंस और वहाँ पर एग्जाम हॉल में जाकर जो स्ट्रेटजी मेंटेन रहा है, ये बड़ी बात है। और इस टफ सिचुएशन में भी बहुत बड़ी संख्या है, 500 से ज़्यादा छात्र, आज लगभग 450 छात्र यहाँ पे उपस्थित होंगे जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे संस्थान को मिली है। तो आज के दिन इन छात्रों को इनकी सफलता पर हम सभी गोल संस्थान के शिक्षक, हमारे संस्थान के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, अभिभावक भी आए हैं जिनके बच्चों ने सफलता हासिल की है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस रास्ते में चलकर एक बड़ी मुकाम हासिल किया है। संस्थान से पास आउट जो बड़े मुकाम तक पहुंचे हुए अलुमनाई हैं वो भी हैं आज। तो ऐसे छात्रों को सम्मानित करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बापू सभागार में। ये बड़ा विशेष क्षण होता है हम लोग के लिए, साल में एक बार आता है और उसी के लिए आयोजन किया जा रहा है। छात्र बहुत खुश हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और हमारी पूरी संस्थान की मेहनत आज पुरस्कृत होने वाली है, तो हम सभी खुश हैं। जानना चाहूंगी कि गोल इंस्टीट्यूट में कितने बच्चों ने जो है नीट परीक्षा में अपने अपीयरेंस दी। 7000 लगभग थे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जामिनेशन दिया था, बट क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या 5000 प्लस ही है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 144 मार्क्स तक नहीं अपने आप को पहुंचा पाया, कहीं डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, कहीं कमी रह गई होगी, कहीं भटकाव था। बट जिन बच्चों ने मेहनत किया और सिलेक्शन नहीं पाए कुछ मार्क्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए भी जो हमारी जो कोशिश रहती है लगातार एक अच्छे दिशा में उसे ले चलने का, वो जारी है। बट इनमें से जो सिलेक्शन पाए हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही हम लोग काउंट करते हैं, बहुत सारे बच्चों की संख्या है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ऑप्ट करेंगे। बट हमारे पास जो छात्र हैं उसमें 70-80% छात्र वैसे हैं जिन्हें इतनी बड़ी रकम प्राइवेट कॉलेज के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो काउंटिंग जो हमारा होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, 500 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्हें सफलता मिली है और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला ले पाएंगे। आने वाले समय में ऐसे बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, गोल की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से गोल में जो है तैयारियां पूरी की जाती है नीट के लिए, उन्हें एक प्रॉपर स्टूडेंट के लिए तैयार किया जाता है? खासकर 9-10th के बाद 11-12th का 2 वर्ष होता है। इन 2 वर्षों में बहुत संयमित होकर अपने को एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सही दिशा में चलना है। उसके लिए सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। यदि वो अनुभवी हों, जानकार हों, इमोशनल हों और शिक्षा को प्रोडक्ट बनाकर नहीं, शिक्षा को अपनी एक तपस्या के रूप में ले और उस लेवल पे कोई संस्था जो काम कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो फिर यही बातें बार बार निकल कर आता है सामने कि आज शिक्षा जो प्रोडक्ट बन गया उसे प्रोडक्ट नहीं बनना है। यह दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा इमोशन से ट्रांसफर किए जा सकते हैं छात्रों के बीच में। तो आप ये समझें कि ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग जो देते आए हैं इसी से उनको सिलेक्शन मिलता है। छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत समझदार होना होगा। उन्हें सिर्फ संस्थान के नाम पे नहीं, उनके काम पे उनको डिसीजन लेना है कि कौन सा संस्थान हो। तो सही चयन अगर सही संस्थान का करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और 2 वर्षों में जो आपकी तैयारी पूरी होती है तो निश्चित रूप से वो सफलता में कन्वर्ट होता है। सिलेक्शन के 2 अप्रोच होते हैं, नॉलेज गेन करना और दूसरा नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। नॉलेज कहीं किसी प्रकार से बच्चों को आ भी जाता है, बट उसे मार्क्स में कन्वर्ट करना एक आर्ट है जो गोल संस्थान सिखाती है। तो जिन संस्थान के साथ ये सारे अनुभव है
बच्चों को वहाँ से मिलकर, वहाँ जुड़कर उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य के तरफ जो निर्धारित समय आपने किया है निर्धारण, उतने समय में ही अपनी पूरी ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। इससे उन्हें सफलता मिल सकती है और ये रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। साधारण छात्र जब गांव से निकलकर हिंदी मीडियम से पढ़कर आकर इतनी अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं और प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में इनका एडमिशन हो रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ रणनीति सही हो और जवाबदेही के साथ ईमानदार कोशिश करें तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। यही मंत्र है उन बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बात कही। चलिए, तो नीट स्टूडेंट्स के लिए जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। गोल इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जो नीट के हर एक छात्र के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो है अपनी पूरी तैयारी करता है। संयम चाहिए, फिर इसके साथ ही एक अच्छी तैयारी चाहिए और दृढ़ निश्चय एक रूप में दिखाई देता है स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी नीट के लिए जारी रखने के लिए, एक सही मायने में सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट उनका साथ देता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वक्त हम मौजूद है बापू सभागार में और यहाँ पर गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा नीट क्वालिफाइंग बच्चों के लिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हम बातचीत करेंगे उन स्टूडेंट से, गोल इंस्टीट्यूट के उन स्टूडेंट से जिन्होंने नीट एग्जाम को जो है एक टैकल करने की जो है अपनी एक कोशिश की और अपने साथ नीट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के चल रही है। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज नंदिनी राज सिंह और मेरा नीट में स्कोर था 572 एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5051। गोल इंस्टीट्यूट आपने कब ज्वाइन? व्हेन आई गॉट इनटू 11th, तो मैंने 11th में ही फाउंडेशन बैच में कंकड़बाग ब्रांच में गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और वहीं से मैंने 11th-12th में ही प्रिपरेशन किया था एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी 12th के साथ दिया था एंड देन आई कुडंट क्लियर इवन दो आई स्कोर्ड 643 मार्क्स, बट मेरा रैंक 33,000 था एंड मेरा बोर्ड्स में भी स्कोर 94% था उस साल। देन मैंने गोल विलेज के लिए ऑप्ट किया अगले ईयर इन अचीवर कोर्स एंड देन दिस ईयर आई एम स्कोरिंग 572 विद अ रैंक ऑफ 5,000। गोल के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? नीट क्वालिफिकेशन से शुरू से लेकर के अभी तक नीट क्वालिफाइंग करने तक गोल के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? ऑब्वियसली स्टूडेंट का लाइफ तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा रहता है एंड सो वाज विथ मी। इनिशियली जब मैंने गोल का एंट्रेंस टेस्ट दिया था गोल में एडमिशन लेने के लिए, तो मेरा स्कोर कुछ 45% था और मैं स्कूल में हमेशा टॉप करने वाली बच्ची थी, हमेशा 96% 97% लाने वाली बच्ची थी एंड देन सडनली मैं गोल का एग्ज़ाम देती हूँ और मुझे आता है 45%। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बट देन आई फिगर्ड आउट कि गोल के एग्ज़ाम में 45% लाना भी बहुत बड़ी बात होती है एंड फिर वहाँ से मैंने फाउंडेशन बैच में वहाँ पे ज्वाइन किया था एंड देन वहाँ पे 11th और 12th मैंने वहीं से किया एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कंकड़बाग ब्रांच इज़ कि वहाँ पे टीचर हमेशा प्रेजेंट होते हैं एंड वहाँ पे आपको जिस तरीके का सपोर्ट मिलेगा वो आपको किसी भी ब्रांच में नहीं है, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो, क्योंकि आपके पीछे वहाँ के गोल के हेड भी है संजीव सर, वो भी आपके पीछे रहते हैं आपसे अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो आपसे प्रॉपर वो आपका रूटीन बनवाते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है यू कैन कंसल्ट हिम एंड टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फिजिक्स मेरा, अगर मैंने बोर्ड्स में भी स्कोर किया तो मैंने अलग से कोई पढ़ाई नहीं की थी एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश का भी क्लासेस होता था और स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर 94% इन बोर्ड्स। तो आई थिंक ऑब्वियसली कुछ नहीं तो कुछ तो सही हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड देन मैं फिर गोल विलेज वहाँ पे एडमिशन ली, तो फिर वहाँ पे जाने के लिए आपको GVET टेस्ट देना पड़ता है, गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट। तो वहाँ पे वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था बिकॉज वो इस पे भी बेस्ड होता है कि आपका नीट में प्रीवियसली स्कोर क्या था, तो अकॉर्डिंगली। और द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपका 620 प्लस मार्क्स है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यू हैव टू गिव लेस अमाउंट ऑफ मनी, आपको वहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत छूट मिलता है वहाँ पे रहने के लिए। प्लस जैसा एनवायरनमेंट गोल विलेज का है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इंस्टीट्यूट जिस तरीके का एनवायरनमेंट गोल विलेज प्रोवाइड कर सकता है। आपका कंपटीशन आपके सामने है, वो पढ़ रहा है दिन रात। वहाँ पे ऐसे बच्चे थे जो कि 16-16 घंटे पढ़ते थे, सिर्फ 4 घंटे सोते थे। आई हैव सीन, और मैं भी थोड़ी उसी टाइप की बच्ची थी, मैं मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास रखती थी। आई वॉज हार्ड वर्किंग मोर देन स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट। तो मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग थी एंड इनिशियली आई वॉज डूइंग गुड, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पिछले साल भी ठीक था तो मेरा अच्छा रैंक आ रहा था। अचीवर में मैंने 3-4 बार मेरा रैंक 1 भी आया था अपने बैच में।
एंड देन फिर उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस बढ़ने लगा, जैसे जैसे और भी स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, क्योंकि इनिशियली बस बैच वाइज होता था, उसके बाद गोल के सारे स्टूडेंट्स AITS में आ गए, स्पॉट में आ गए, उसके बाद रैंक थोड़ा नीचे जाने लगा, लेकिन स्टिल आई वाज एबल टू मेंटेन अंडर 100, अंडर 50। और कहते हैं कि अगर आप अंडर 50, अंडर 100 ला रहे हैं तो आपका शॉर्ट है कि आपका नीट में हो ही जाना, अगर आपको गोल में वैसा आ रहा है। एंड जब मैं कंकड़बाग में थी तो एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करता था और वो मुझे बहुत एक्सपीरियंस करना था, वो था कि गोल विलेज का सरप्राइज टेस्ट जो कि रात में होता था। तो इनिशियली तो बहुत क्यूरियोसिटी था कि ओ वाह मजा आएगा, रात में उठ के देते हैं कैसे। फिर जब बार बार होने लगा था तब नींद खराब होता था और गुस्सा अलग आता था। बट आई थिंक वो चीज था जो कि हम लोग को किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार कर दिया था। अगर आप रात में नींद में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप टेस्ट दे रहे हैं, तब आई डोंट थिंक आप किसी भी टेस्ट से डरिएगा। And I guess I gave almost 95 tests there, including 15 surprise tests. कभी दोपहर में हो गया, कभी 15 मिनट हम लोग को इन्फॉर्म किया जाता था 15 मिनट पहले कि आप लोग का टेस्ट है, आप लोग को क्लासरूम में आना है यूनिफॉर्म पहन के। एंड कुछ नहीं, बस पहने एंड यूनिफॉर्म एंड हम लोग निकल जाते थे पेन लेके, चलो अब आते हैं टेस्ट देके। एंड देन हम लोग आते थे, रात में एनालाइज करते थे, फिर आराम से 4 बजे तक सोते थे। सबसे अच्छा चीज था वहां पे मुझे मेरा जो ग्रुप मिला, क्योंकि वहां पे एक लास्ट में एक एग्जाम होता है, उसको कहते हैं चैलेंजर एग्जाम। तो वो आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो एक ग्रुप बनता है बच्चों का, ऑलमोस्ट लगभग 40 बच्चे रहते हैं उसमें, और वो बहुत टफ होता है क्योंकि आपको पेपर भी क्लियर करना होता है, फिर एक इंटरव्यू राउंड भी होता है उसमें, फिर आपको इंटरव्यू भी क्लियर करके चैलेंजर ग्रुप में मिलता है। अब आपको उसमें क्या होता है कि आपको एक ग्रुप मिल गया, आपका एक लाइब्रेरी सेपरेट हो जाता है, प्लस आप उन सब बच्चों के साथ बैठे जो कि आपके टक्कर के हैं। एंड और हम लोग को उसमें हर महीने एक प्राइज अमाउंट मिलता था, 2000 हो गया, 2500 हो गया। उसमें फिर कुछ बच्चों को एक्यूरेसी पे मिलता था कि कौन ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व कर रहा है। तो मतलब कि हम लोग अगर मेहनत करते थे तो हम लोग की मेहनत को वहाँ पे वैल्यू भी दिया जाता था, हम लोग को वहाँ पे प्राइज दे के, हम लोग को वहाँ पे सम्मान करके। एंड दिस थिंग मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ का ये चीज़। तो आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को गोल की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आखिर गोल इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एस्पिरेंट्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नीट प्रिपरेशन गोल हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर द अमाउंट ऑफ टेस्ट इट कंडक्ट्स। वो शुरू भी हुआ था एज प्रैक्टिस सेंटर। तो अगर आपको टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी से सारा डर खत्म हो जाता है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन गोल, क्योंकि आपका टेस्ट से तो डर खत्म हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ क्योंकि मेरा तो खत्म हो गया था। इवन मुझे नीट में भी डर नहीं लग रहा था, रादर बाद में मुझे डर लग रहा था जब मैंने पेपर दे दिया था और देख रही थी मेरे आसपास सब हंस रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे वर लाफिंग, बट मुझे तो डर खत्म हो गया था। So goal has prepared you to cope up all the situations. All the best for your future. थैंक यू सो मच। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य धनराज है। So बताइए, आप अपने रैंक के बारे में बताइए, आप अपने मार्क्स के बारे में बताइए। तो ये मैंने नीट 2025 में मेरा मार्क्स 601 रहा है और मेरी रैंक जो है 1301 आई है, ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी रैंक मेरी 403 है OBC। गोल इंस्टीट्यूट के माहौल के बारे में, यहाँ से पढ़ाए गए बच्चे जो क्वालिफाइंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे परसेंटेज गोल की निकल के आ रही है क्वालिफाइंग स्टूडेंट में, क्या बोलना चाहेंगे? आप भी गोल से जुड़े हुए, आपकी क्या कहानी रही है गोल के साथ? मैंने ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो लास्ट अटेम्प्ट के बाद जब मेरे सिलेक्शन हुई नहीं तो मैंने देखा कि मेरी गलतियाँ क्या रही, ठीक है। तो मैंने उस पर जो मेरी सबसे मेन जो रीज़न था वो था मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मुझे एक आइसोलेटेड माहौल चाहिए था। तो उसके बारे में मुझे एक मेरे सीनियर से पता चला, स्नेहिल भैया, वो गोल विलेज से ही पढ़े थे। 2023 में उन्होंने 690 मार्क्स लाके एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लिया था। तो मुझे उनसे पता चला गोल विलेज के बारे में कि उन्होंने गोल विलेज से तैयारी की थी। तो मैंने गोल विलेज के बारे में फिर पता किया। मुझे इसके यहाँ के बारे में जब पता चला तो मैंने इंस्टेंटली ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे गोल विलेज जाना है। गोल विलेज में जो मुझे आइसोलेटेड माहौल मिलेगा, जो मुझे फ़ोन से जो है डिस्ट्रैक्शन जो मेरी दूर रहेगी, मुझे वो चाहिए था। तो वो सब मुझे गोल विलेज में मिला। तो गोल विलेज जब मैं आया, मैंने नीट के जस्ट बाद, जैसे 25 को, आई गेस 26 को हमारा एग्जाम हुआ था GBET, वो मैंने दिया और उसका रिजल्ट आया कि मैं गोल विलेज के AITS बैच के लिए सिलेक्टेड हूँ और मुझे AITS ही चाहिए था। तो मैंने फिर आई गेस 4th of June या 5th of June को हमारा एडमिशन हुआ था गोल में, 5th of June को। तो मैं फिर गोल विलेज आया यहाँ पे। फिर मैंने देखा, फिर हम फर्स्ट बैच थे तो बच्चे कम थे, तो हम लोगों ने अपना पढ़ाई शुरू किया। फोन्स हमारे सबमिट हो गए थे,
तो फिर आइसोलेटेड माहौल था, हमारे पास लाइब्रेरी थी अपनी ऊपर 6th फ्लोर पे, तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ता। दिन में मैं लेट नाइट पढ़ता था, तो रात भर मैं कभी कभी जैसे 12-1 बज जाते थे, मैं वहाँ पढ़ाई करता, फिर अपने रूम आके अपना सो जाता। अगले दिन मैं ऐसे ही रहता था। फिर धीरे धीरे हुआ गया, मैंने एक चीज जो मैंने अपनी गलती जो की थी, जिसको मैंने फिर सुधार ली, वो क्या था कि मैंने अपना फोन रख लिया था। गोल विलेज में फोन रखना अलाउड था नहीं, लेकिन मैंने अपना बीच में फोन रख लिया। उससे मेरे मार्क्स कम गए, काफी कम गए। लाइक मैंने फर्स्ट 3 मार्क्स में मेरे 650 के अराउंड मार्क्स थे, तो जब मैंने अपना फोन रख लिया तो फिर मेरे मार्क्स कम गए। तो फिर मुझे इंस्टेंटली ये लगा कि कुछ टेस्ट में जैसे ही मार्क्स कम हुए, तो मुझे लगा नहीं, ये मैंने गलती कर रहा हूँ, मैं वापस वही चीज कर रहा हूँ जिस चीज को छोड़ने के लिए मैं जीवी आया था। तो मैंने जाके सर से बात की, सर को मैंने अपना फोन सबमिट कर दिया, फिर मैं वापस अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हो गया। शुरुआत में मेरे मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहे, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के। कुछ ही बच्चे थे जो कंसिस्टेंट थे अपने मार्क्स के साथ, जो टॉप में रह रहे थे। मैं टॉप स्टूडेंट में था नहीं। शुरुआत में था 3 टेस्ट में, फिर मेरे मार्क्स फ्लक्चुएशन में आ गए। मेरे मार्क्स 550 के अराउंड, 600 के अराउंड रहते थे, 600 जल्दी क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो मैंने वापस जोर लगाया, मैंने पढ़ाई की, अपने बेसिक्स को और मजबूत किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, लाइक जैसे बाकी बच्चों ने किया था। तो फिर मेरे मार्क्स जब बढ़ना शुरू हुए, तो लास्ट आते आते मेरे मार्क्स बढ़े। फिर जो है, और फाइनली जब मैंने नीट दिया, तो मेरे 1301 रैंक के साथ 601 मार्क्स आए। और गोल का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएं और अपने पूर्णतः जो है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, इधर उधर ज्यादा ध्यान ना दे, फोन नहीं रखें, तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। गोल विलेज में आप आए हैं तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, वहाँ पे आपको सारा माहौल मिल रहा है। गोल की टेस्ट सीरीज ने मेरी मदद की, जो टफ पेपर्स आते थे कभी कभी गोल में, उसने मुझे सिखाया कि मुझे क्वेश्चंस भी छोड़ने हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे अड़ जाता था पहले। तो जब नीट में इस बार टफ पेपर आया था, तो मेरी बात जब एमडी सर से हुई थी एग्जाम नीट से पहले, तो उनको मैंने बोला था कि सर पेपर में इतने टफ क्वेश्चंस क्यों आप दे रहे हो, क्योंकि ये तो इरेलेवेंट है, नीट में तो आने हैं नहीं ऐसे क्वेश्चंस। तो सर ने बोला कि नहीं, ये क्वेश्चंस मैं आपको बच्चे बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सारा क्वेश्चंस बनाने के लिए नहीं है। ये क्रिकेट के बाउंसर बॉल की तरह है, जिसको बैट्समैन को लीव करना होता है, ना कि उसको अटेम्प्ट करना होता है। अगर बैट्समैन उस बॉल को खेलेगा तो उसे चोट लग जाएगी, हेलमेट पे लगेगा, सिर फूटेगा। तो वो चीज आपको लीव करनी होती है, उस बॉल को आपको छोड़ना होता है, ना कि उसके पीछे जाना होता है, उसको हिट करना होता है। तो जब मैंने नीट का पेपर दिया, जब फिजिक्स में मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, तो मेरे बात मन में सबसे पहले एमडी सर की वो बात आई कि हाँ, ये मेरे लिए बाउंसर है, इसको मैंने लीव करना है, और फिर जो है मुझे इजी क्वेश्चंस को पहले बनाना है, फिर मैं बाद में देखूंगा कि मुझे ये बनाना है या नहीं बनाना है। तो आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गोल इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? गोल जो है, आपको गोल का जो सबसे बढ़िया है मुझे वो लगा, एमडी सर जो है वो टाइम टू टाइम, जैसे जीवी में हम लोग से बात करने आते जाते रहते थे, हमें कभी वैसी डिफिकल्टी नहीं होती थी उनसे बात करने में, है ना। तो जब भी हम लोगों को ज्यादा बच्चे होते थे, हम लोगों को बात करना रहता था एमडी सर से, तो हम लोग इन्फॉर्म करते थे तो सर आ जाते थे। तो ये है कि आपको टीचर का सपोर्ट वहाँ अच्छे से मिलेगा, है। डाउट काउंटर्स लगते हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम, हर दिन मॉर्निंग में टीचर्स आते रहते हैं, ठीक है। वहाँ का टेस्ट सीरीज मुझे सही लगा। बायो जो है उसके वजह से मेरी काफी स्ट्रांग हुई। बायो मैंने एनसीईआरटी की वो सब लाइन भी मुझे दिखने लगी जो मैंने पढ़ा तो था, लेकिन कभी लगता नहीं था कि भाई ये भी लाइन एनसीईआरटी में है। जब मैंने क्वेश्चन देखा कि यार ये कहाँ से पूछ दिया, तो वो मुझे एनसीईआरटी में गोल के टेस्ट सीरीज में दिख ही गया है, भाई ये कहाँ से पूछ दिया। तो मैंने जब एनसीईआरटी देखा तो यार ये भी लाइन लिखा हुआ है, मैंने इसे अंडरलाइन तो किया हुआ है लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है ये। तो ऐसे करते करते एनसीईआरटी मेरे दिमाग में काफी तरह से छप चुकी थी। बायो की एनसीईआरटी मेरी काफी अच्छी हो गई थी। इनफैक्ट जब मैं बताऊं तो मेरी तीनों सब्जेक्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेरी सबसे वीकेस्ट थी। पहले केमिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन केमिस्ट्री मैंने अच्छी कर ली इस बार, लेकिन बायो स्टिल मेरी वीकेस्ट थी। बायो में मुझे तब भी दिक्कत आते थे जहां मेरे दोस्त लोग 350 360 बायो में स्कोर करते थे, मेरा 320 330 रहता था। मैं खराब नहीं कहूंगा, लेकिन स्टिल मैं टॉप में नहीं था बायो में। टॉप में मैं फिजिक्स में था, मैं केमिस्ट्री में था, वो मेरा अच्छा रहता था, लेकिन बायो मेरी दिक्कत देती थी। और वो गोल ने मेरी काफी हेल्प की बायो को अच्छे करने में। तो थैंक यू गोल, मेरी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग देने में, और फाइनली मेरा इतना अच्छा रैंक आया है, उसमें गोल का अहम महत्व रहा है, अहम इम्पोर्टेंस रहा है गोल का। तो थैंक यू इसके लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।
कि नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट जो गोल इंस्टीट्यूट से है, ऐसे तमाम जो है इस तरीके से, किस तरीके से देखा जाए तो एक चैलेंज होता है, एक सिचुएशन होता है, एक माहौल होता है, जिस माहौल में पढ़ाई की जाती है, जिस माहौल में गोल आपको तैयार करता है, हर एक सिचुएशन के लिए गोल आपको तैयार करता है, मेंटली आपके एग्जाम्स के लिए गोल आपको तैयार करता है। तो इस वजह से गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। हमने यहाँ के ही एक स्टूडेंट से जानकारी और इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना उनकी जर्नी के बारे में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट भी आज। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।